बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आज मैं आपके सामने लाजवाब टिंडे गोश्त की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसे पंजाब में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके टिंडे गोश्त बनाएंगे तो आपके घर वालों को और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैंने 500 ग्राम मटन वॉश करके ऐड कर दिया है। आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 अदद लार्ज साइज़ का टमाटर और 1 अदद लहसुन की गड्डी को पील ऑफ करके ऐड कर दिया है। और 1.5 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून साल्ट ऐड करूँगी और तकरीबन 1 टीस्पून मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। और प्रेशर कुकर को बंद करके मैं मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक गोश्त को कुक होने दूँगी। तो चलिए उतनी देर तक गोश्त हमारा कुक होता है तो हम अगला स्टेप कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक स्टेप है। तो मैंने एक कढ़ाई में 1 लीटर पानी ऐड किया है, सिंपल पानी। और इसमें मैंने 500 ग्राम टिंडे अच्छे से मैंने रगड़ के वॉश करके तकरीबन 4 पीसीस में मैंने कट कर लिए हैं। हम इन टिंडों को इस पानी में ऐड कर देंगे और स्टोव मैंने ऑन कर दिया है। और अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 टेबल स्पून में नमक ऐड करूंगी और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। ये स्टेप करने से आपके टिंडे कभी भी फीके फीके नहीं बनेंगे, जो कि अक्सर लोगों के टिंडे फीके फीके बनते हैं। अब हम इसको कवर करके तकरीबन मीडियम फ्लेम पर हम इसको 10 से 12 मिनट तक 80% तक हम इनको कुक करेंगे, यानी कि सॉफ्ट करेंगे। तो जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं ढक्कन उठा के आपको दिखाती हूँ कि 12 मिनट के बाद आपको स्पून की हेल्प से मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये टिंडे तकरीबन 80% तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आपने ये स्टेप लाजमी करना है और इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना। इसी पानी के साथ आपने इन टिंडों को एक बाउल में निकाल के रख लेना है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इन टिंडों को कब ऐड करना है। तो चलिए हम अपनी हंडिया को रेडी कर लेते हैं, जो कि हमने प्रेशर कुकर में पहले गोश्त को गलने के लिए रख दिया था। अब हम एक हांडिया में, ये मैंने मिट्टी की हांडी ली है, इसको मैं 15 से 20 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। और मैंने इसमें 1 कप ऑयल पहले से ही डाल के रखा हुआ था। अब मैं इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड किया है। इसको कड़कड़ाने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें मैंने कट करके डाल दी हैं। इनको हम मज़ीद 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। और जो गोश्त मैंने प्रेशर कुकर में गलने के लिए रखा था उसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया था। अब हम इस गोश्त को इस कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद 5 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। और याद रहे कि जब हम मिट्टी की हांडी यूज़ करते हैं कि इसको हम 15 से 20 मिनट पहले दम वाली फ्लेम पर रखना होता है, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। तो मिट्टी की हांडी में सालन पकाने से बहुत ही टेस्ट आता है। तो अब मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून दही ली है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। और फेंटने के बाद हम इसको मटन में ऐड करेंगे और इसका जैसे ही दही का पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें बाकी जो अगला स्टेप करना है वो करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो दही का पानी है वो भी अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। जैसे ही इसकी भुनाई हो जाएगी तो हम अगला स्टेप करेंगे। तो अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून कलवंजी ऐड करूँगी और 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ऑयल ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो मटन है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसकी भुनाई हो चुकी है। तो चलिए अब जो हमने टिंडे बॉयल करके रखे थे, अब हम उन टिंडों को पानी समेत ही इसमें ऐड कर देंगे। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी ग्रेवी करना चाहते हैं, इसमें और पानी ऐड करना चाहते हैं तो और ऐड कर लें। तो पानी ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर हम रख देंगे उबाल आने के लिए, ताकि जो हमने इसमें पानी ऐड किया है वो अच्छे से कुक हो जाए, एक ग्रेवी यानी कि शोरबा की शक्ल में आ जाए। आप शोरबा कम या ज़्यादा बना सकते हैं। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि शोरबे में अच्छा सा उबाल आ चुका है और काफ़ी इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे
اور 2 سے 3 ہری مرچیں کٹ کی ہوئی ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا سپرنکل کر دیں گے اور اس کو روٹی یا چاولوں کے ساتھ سرو کریں گے۔ یہ ٹینڈے اتنے زبردست بنے تھے کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، آپ بنائیں گے تو آپ خود اس کے فین ہو جائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ تو چلیے اگلی ویڈیو تک کے لیے شازیاز کوک بک کی طرف سے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔